और वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु और ब्रह्म परमेश्वर के दिव्य महान स्वरूप का ध्यान में चिंतन करते हुए उन महान प्रभु को, उन परम पिता को अपने जीवन में और इस संसार में हम देखने का प्रयत्न करें। भगवान के बारे में विचार करने से मनुष्य का चित्त शुद्ध होता है। मनुष्य की आंतरिक आध्यात्मिक दृष्टि का विकास होता है। मनुष्य अपने हित और अहित को समझने लगता है और मनुष्य सारहीन संसार के सारांश को समझ पाता है। ये जो लंबा चौड़ा अंतहीन संसार और वस्तुओं से भरा जगत है, इस जगत में उसका क्या प्रयोजन है, ये तत्व उसके समझ में आता है जब वो ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर चिंतन करता है, जब वो जीवन के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर विचार करता है। तो उसके जीवन को ये चारों पुरुषार्थ, ये जीवन को जीने की जो पद्धति है वैदिक, इस पर विमल विचार करने से विचारक उपासक का हृदय, उसका चित्त बड़ा कुशल हो जाता है अच्छाई को चुनने और बुराई को छोड़ने में। हंस के समान बन जाता है। आचार्य चाणक्य ने एक जगह लिखा कि न प्रेत वने विचरते हंस। बोले प्रेतों के वन में हंस विचरण नहीं करते। प्रेत कहते हैं मरे हुए मनुष्य को, मरे हुए मनुष्य की शरीर को। प्रेत कहते हैं
जो वस्तु एक स्वरूप को छोड़कर दूसरे स्वरूप में चली जाती है, जो बदलने वाली चीज है, उसको। आज से ये हुआ कि जो परिणामी जगत है, परिणामी शरीर है, परिणामी पदार्थ हैं, परिणामी संबंध हैं, परिणामी जो जीवन में, संसार में जो भी वस्तुएं हैं जिनके साथ हमारा ताल्लुक, हमारा संबंध है, उन चीजों में हंसो न रमते। हंस रमण नहीं करते, उनके पीछे नहीं भागते, उनके लिए जीवन नहीं जीते। हंसों के जीवन का गोल, उनके जीवन का एम, उनके जीवन का लक्ष्य परिणामी जगत, परिणामी संबंध, परिणामी शरीर, परिणामी सुख नहीं होते। हंसों के जीवन का संबंध, हंसों के जीवन का लक्ष्य होता है अपरिणामी सुख। संसार के परिणामी पदार्थों से मनुष्य को सिवाय परिणामी सुख और दुख के क्या मिल सकता है? खीर थोड़ी देर आपको सुख दे सकती है, पेट में जाने के बाद ज्यादा हो गई तो दुख देंगी। कोई भी कैसा भी रिश्ता हो, कोई भी कैसा भी रिश्ता हो, सदैव केवल सुख नहीं दे सकता, साथ में दुख को भी लेकर आएगा। आपका बच्चा सुख दे रहा है तो दुख भी देगा। आपका पति, आपकी पत्नी सुख दे रही है तो दुख भी देंगे। आपके माता पिता सुख दे रहे हैं तो दुख भी देंगे। आपका शरीर आपको सुख दे रहा है तो दुख भी देगा। आपका भवन, आपका मकान, आपकी कार, मोटर, आपका बंगला, कोठी, आपके कोई भी प्रयोग में आने वाली वस्तु, यंत्र, पदार्थ सुख दे रहे हैं तो दुख भी देंगे। ये सांसारिक वस्तुओं की सत्यता है। तो चाणक्य कहते हैं, हंसो न रमते प्रेत वने। हंस प्रेतों के वन में परिणामी वस्तुओं के भवसागर में गोते नहीं मारते। परिणामी जगत के वस्तुओं के पीछे नहीं भागते, वो केवल निर्वाह करते हैं। केंद्र अपना, भ्रुकुटी अपनी, दृष्टि अपनी, अपरिवर्तनशील शाश्वत सुख पर रखते हैं। ये अपरिवर्तनशील शाश्वत सुख क्या है? जिस सुख में बदलाव नहीं होता है उसको अपरिवर्तनशील सुख कहते हैं। ये कहाँ मिलता है संसार में? ये किसी दुकान पर, ये किसी प्रकृति की सुंदर वादी में, या किसी गुफा, नदी के किनारे, या किसी पहाड़ की चोटी पर तो नहीं मिलता। न ये किसी मॉल में, महल में, सोना चांदी आदि में, रत्न मोती माणिक्य में भी नहीं मिलता। स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवानों में, सुंदर से सुंदर शरीर के भोग में, और ऊंची से ऊंची भौतिक उपलब्धि में ये अपरिणामी शाश्वत सुख नहीं मिल सकता। ऋषियों ने इस पर बड़ा तप किया और बड़ा
संसार की चीजों पर अध्ययन किया और बहुत मनन चिंतन करके ये सार निकाला कि परिणामी जगत में अपरिवर्तनशील सुख नहीं है। अपरिवर्तनशील सुख तो अपरिवर्तनशील पदार्थ में ही मिलेगा। तो अब हमारे सामने ये पूरा जो संसार, पूरी जो दुनिया है, ये दो भागों में बट गई है। इसका एक भाग हो गया परिणामी, परिवर्तनशील, क्षण क्षण में बदलने वाला, और दूसरा भाग हो गया अपरिवर्तनशील, शाश्वत, सनातन, जो सदा एक जैसा रहे, सदा एक जैसा रहे। जो हंस हैं, हंस कहते हैं ऋषि मुनियों को, हंस कहते हैं सार को ग्रहण करके असार को छोड़ने वाले, जो अपने प्रयोजन पर केंद्रित रहता है, और जो प्रयोजन से भटकाने वाला संसार या वस्तुमय जगत है, उसमें रहता हुआ उनसे निर्लेप रहता है, वो हंस कहलाता है। उससे अप्रभावित रहता है, उसको हंस कहते हैं। तो ये जो हंस है, इसके सामने दो चीजें हैं। एक परिणामी जगत है, वस्तुमय जगत है, पदार्थमय जगत है, शरीरमय जगत है, इंद्रियों के सुखमय जगत है। दूसरा जगत है, वो है चेतनमय जगत। संसार में दो ही चीजें हैं, जड़ और चेतन। जड़ वो है जो परिवर्तनशील है, और चेतन वो है जो कभी परिवर्तित नहीं होता, जो शाश्वत, सनातन है, यानी हमेशा से एक जैसा रहता है। उसको चेतन, सनातन और शाश्वत कहते हैं। तो ये चेतन, शाश्वत, ये बनता नहीं, बिगड़ता नहीं, निर्मित होता नहीं, गढ़ा जाता नहीं, खत्म किया नहीं जाता, मिटाया जाता नहीं। ये सदैव एक जैसा रहता है। ये जो चेतन है, संसार में दो शक्तियां हैं। एक शक्ति का नाम आत्म शक्ति है, दूसरी शक्ति का या पदार्थ का नाम परमात्मा शक्ति है। जो आत्म शक्ति है, यह अल्पज्य, एक देशी, अणुस्वरूप शक्ति है। और जो परमात्मा शक्ति है, वो सर्वज्ञ, सर्वदेशी, और वो सर्व सामर्थ्यशाली शक्ति है। तो जो आत्मा है वो अल्पज्य है, एक देशी है, और जो परमात्मा है वो सर्वज्ञ है, सर्वदेशी है। सर्वज्ञ का मतलब होता है जो सब कुछ जानता है। अल्पज्ञ का मतलब होता है जो अल्प, थोड़ा जानता है। अब थोड़ा क्या जानता है? जो उसको इंद्रियों के द्वारा जानने में आता है, उतना सा जानता है, इसको थोड़ा जानना कहते हैं। कोई इंद्रियों का प्रयोग करके, मेहनत करके ज्यादा जान लेता है थोड़ा सा, तो वो किसी से आगे बढ़ जाता है। कोई और ज्यादा पुरुषार्थ करके ज्यादा जानता है, तो वो उससे आगे बढ़ जाता है। और कोई जानना छोड़ देता है या जानता ही नहीं, तो जानना जो छोड़ देता है, जानता जानता, चलता चलता जो रुक जाता है, बैठ जाता है,
वो धीरे धीरे वापस उस ज्ञान को कुछ भूल जाता है। और जो चला ही नहीं, वो तो नितांत अल्पज्य है, उसके पास तो कुछ नहीं। जिसने सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, जाना नहीं, विचारा नहीं, चिंतन नहीं किया, साधन भजन नहीं किया, वो तो शून्य रह जाता है। तो ये जो चेतन है, अल्पज्य चेतन है, इसका ज्ञान घटता और बढ़ता है। इसके ज्ञान की घटोत्तरी बढ़ोतरी होती रहती है। ज्ञान की बढ़ोतरी में ये कुछ सुख ज्यादा पाता है, और ज्ञान के घटने से इसका दुख बढ़ जाता है, सुख कम हो जाता है। ये जो इसका दुख और सुख जो घटता और बढ़ता है, ये सुख और दुख अगर परिणामी जगत से संबंधित हैं तो उसका घटना बढ़ना नियत है, निश्चित है। लेकिन ये सुख आत्मा से, परमात्मा से संबंधित है, चेतन से संबंधित है, तो फिर ये जो सुख है, ये भी घटता और बढ़ता है। जैसे कुछ समय आत्मा को जाना और उसकी स्थिर अनुभूति में रहे, तो वो सुख बना रहेगा, शाश्वत वाला। उसके अंदर बाह्य पदार्थों की तरह परिणाम का दुख नहीं आएगा। लेकिन फिर वो आत्मा की अनुभूति को छोड़ दिया, 4 दिन उसका अभ्यास करके छोड़ दिया, 6 महीने, तो फिर 6 महीने तक व्यक्ति संसार के परिणामी पदार्थों के जाल में फंस जाएगा। तो फिर उन्हीं से ही दुखी होता रहेगा। ये संसार की यथार्थ स्थिति है, संसार में मनुष्य की। लेकिन जो मानव अपने इंद्रिय ग्राम के द्वारा परिणामी जगत को भी जान लेता है यथार्थ कि ये ऐसा, इसका ये स्वभाव है, और फिर चेतन जगत को भी जानता है, स्वयं की चेतना को और विश्व चेतना परमात्मा को। अपनी चेतना को जानकर अपने जैसी जितनी संसार में चेतनाएं हैं जो उसके संपर्क में है, उन चेतनाओं के बारे में वो अपने पैमाने पर चिंतन कर सकता है, अपने अनुभवों के आधार से। तो ये चिंतन जितना बढ़ता है, उतना ज्ञान उसका बढ़ता जाता है, उतना उसका सुख बढ़ता जाता है। अंत में एक सीमा आती है, उस सीमा पर उसको अपने चेतन स्वरूप का, परमात्मा के चेतन स्वरूप का पूरा ज्ञान होता है। उस समय की स्थिति उसकी मोक्ष कहलाती है। बाकी स्थिति में उसका ज्ञान घटता और बढ़ता रहता है। मनुष्य के ज्ञान की बढ़ोतरी, अल्पज्य आत्मा के ज्ञान की बढ़ोतरी एक सीमा तक होती है। जितने ज्ञान की उसे परम आनंद प्राप्ति में आवश्यकता होती है, उतना ज्ञान उसका इंद्रियों के द्वारा संसार में और समाधि के द्वारा बढ़ता है, और उसके बाद में फिर रुक जाता है। उसके बाद में जो रहस्य है, वो नेति नेति हो जाता है। वो फिर जानने में नहीं आ जाता, वो अछूता रह जाता है। लेकिन वो जितना जानता है, उससे उसके सारे भ्रम मिट जाते हैं, सारे संदेह मिट जाते हैं, सारे संशय मिट जाते हैं। उसका सब विपर्य ज्ञान मिट जाता है, उसकी अविद्या, उसके क्लेश, इनके द्वंद्व मिट जाते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश से ऊपर उठ जाता है। इसलिए साधक को ध्यान के द्वारा, भगवान के चिंतन के द्वारा जगत के इन दोनों भागों पर
इस दो दृष्टि से जीवन को, जगत को, मनुष्य को देखना चाहिए। वो है चेतन और जड़, परिणामी सुख और अपरिणामी शाश्वत सुख। तो जो ऋषि लोग होते हैं, जो हंस होते हैं, वो अपरिवर्तनशील शाश्वत सुख चेतन की ओर बढ़ते हैं। और जो साधारण मनुष्य होते हैं, जो संसार की चकाचौंध में फंसे होते हैं, वो संसार के परिणामी सुखों की ओर भागते हैं। और संसार में परिणामी सुखों के साथ जो दुख जुड़े हैं, उन दुखों से फिर वो संतप्त होते हैं, तपायमान होते हैं, जलाए जाते हैं। और फिर वो राग द्वेष में फंसकर अपने आप के अंदर ही खुद आग लगाए रहते हैं, जिसमें खुद झुलसते, जलते, बुनते रहते हैं। ये संसार की यथार्थ स्थिति है। उपासक ध्यान में बैठकर इस यथार्थ स्थिति का मनन करता है, इसका चिंतन करता है। ये चिंतन मनन इस सांसारिक उलझन से साधक को बाहर निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। जितना वो चिंतन करता है जगत का, उतना ही जगत अपना वास्तविक स्वरूप उसके सामने प्रकट करता जाता है। जितना पुरुषार्थ करता है, जब पहली कक्षा में बच्चा मेहनत करके पहुंचता है, तो उस स्तर का उसे सुख प्राप्त होता है। मेहनत करके जब वो दूसरी में पहुंच जाता है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं में पहुंच जाता है, फिर वो नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में पहुंचता है, तो उसका सुख निरंतर धीरे धीरे उस स्तर का बढ़ता रहता है। एक व्यक्ति 5वीं सीढ़ी पर चढ़ गया, तो 5वीं सीढ़ी से जितनी दूर उसकी नजर जाएगी, उतनी उतनी चीजें, उतने उतने लोग, उतनी मकान दिखाई देने लगेंगे। एक व्यक्ति 5वीं से 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं पर चला गया, जो जिस सीढ़ी पर है वहां से उसको उतना ही संसार का स्वरूप समझ में आता है। ज्ञान का जितना विकास होगा, उतना ही संसार समझ में आएगा, उतना ही सुख बढ़ेगा, उतने ही दुख कम होंगे। जो सीढ़ियों को चढ़ता हुआ शिखर पर चला गया, छत पे पहुंच गया, वहां से सब नीचे का स्पष्ट दिखेगा। फिर संसार उसको भवबंधन में, फिर संसार उसको राग द्वेष, मोह, लोभ, लालच, ईर्ष्या, छल कपट, चोरी, जारी, निंदा, सब अवगुणों से बचा लेगा। सो आइए, ब्रह्म वेला में भगवान का चिंतन करने से मनुष्य को ये दृष्टि प्राप्त होती है। वो हंस बन जाता है। हंस जैसे सागर से मोती चुगता है, न कीड़े खाता है, न कंकर खाता है, न सागर में से और कुछ चीजों का चयन करता है, केवल मोती चुगता है। संसार में भी जो हंस बन जाता है, वो मोती चुगता है। वो मोती चुगता है, बाकी सबको त्याग देता है। मोती क्या है? संसार के सागर में, संसार के सागर में ज्ञान ही मोती है। क्योंकि ज्ञानात मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति की प्राप्त होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। और संसार का मोती, संसार का ज्ञान, यथार्थ ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। तो मोती वही चुगते हैं जो हंस बनते हैं, और हंस वही बनते हैं जो परिणामी वस्तु जगत के पीछे न भागकर शाश्वत, सनातन, अपरिवर्तनशील
पदार्थों की सत्यता को जानते हैं, अपने आप में डुबकियां लगाते हैं, ब्रह्म में डुबकियां लगाते हैं और उसके अपरिवर्तनशील सुख का आनंद पाते हैं। ये अपरिवर्तन सुख कैसा है? जब आप आत्मा को, अपने को जानते हो, तो एक सुख की अनुभूति होती है। बहुत सारे भय दूर हो जाते हैं आत्मा के ज्ञान से। अविद्या दूर हो जाती है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश मिट जाते हैं आत्मा को जानने से। आत्मा को जानने से भय दूर हो जाता है मृत्यु का। आत्मा को जानने से मनुष्य के मन की वासना, सांसारिक पदार्थों के प्रति ऐषणाएं, खाने पीने की चीजों के प्रति इंद्रियों की व्याकुलता, सब शांत हो जाती हैं धीरे धीरे। तो सबसे उत्कृष्ट जो चीज है वो ज्ञान है। ज्ञान ही दुखों से मुक्ति दिलाता है। ज्ञान ही सुखों से मानव को जोड़ता है। इसलिए कपिल कहते हैं, आचार्य कपिल, ज्ञानात मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी, ज्ञान को ग्रहण करो। ज्ञान की ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या है, उस पर पीछे भी हम ध्यान में विचार करते आए और आज भी थोड़ा और करेंगे। लेकिन उससे पहले जो आपने सुना है, इस पर तनिक आप भी चिंतन करें। और उसकी प्रक्रिया है, सबसे पहले आप कोई अनुकूल आसन लगाएं, जिसमें स्थिर होकर ध्यान पर्यंत बैठ सके। कोई भी अनुकूल आसन लगाएं। आसन लगा लें। पद्मासन, सिद्धासन, अर्ध पद्मासन, स्वस्तिक आसन या आलती पालती, जो अनुकूल हो वो लगे, उसमें बैठ जाएं और कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लें। कड़ापन न हो, अकड़न जकड़न न हो, सहज रूप से सीधे होकर बैठ जाएं। हथेलियों को गोद में रख लें। बाएं के ऊपर दाएं या घुटनों पे रख लें। यथानुकूलता, जैसा चाहे वैसे रख लें। तदंतर पूरे शरीर को अनुभव करें। सिर से पांव तक, पांव के तलुओं से सिर के सिरे तक पूरी देह को अनुभव करें। और देह को अनुभव करते हुए, देह का अनुभव करने वाला जो आत्मा है, अनुभव करने वाली शरीर में जो शक्ति है, उस शक्ति को शरीर की अनुभूति में लगाएं। वो शक्ति हम ही हैं, लेकिन व्यवहार में इस प्रकार से बात करी जाती है कि जैसे वो शक्ति हम नहीं, कोई और। वस्तुतः वो शक्ति हम ही हैं। उसी शक्ति को आत्मा, चैतन्य, सनातन तत्व भी कहते हैं। तो अपनी चेतना को अपनी देह की अनुभूति में लगाएं। बिल्कुल शांत हो जाएं। एकदम शांत हो जाएं। सिर से पांव, पांव से सिर तक पूरी देह को अनुभव करें। आप शरीर को अनुभव करते हुए बाहर से भीतर आती श्वास को, प्राणवायु को अनुभव करें। धीरे
धीरे बाहर से भीतर लें, अनुभव के साथ। भीतर लेकर भीतर ही रोक लें। रोक कर अनुभव करें शरीर को, और शरीर को अनुभव करने वाले को। हम ध्यान में विचार कर रहे थे कि संसार में दो शक्ति है। एक है परिणामी, परिवर्तनशील, जड़ शक्ति। ये संसार, प्रकृति, पदार्थ, शरीर, सब वस्तुएं। दूसरी है चेतन शक्ति, जो अपरिणामी, अपरिवर्तनशील है, और जो अभौतिक है, जो अदृश्य, अगोचर है, जो दिखती नहीं है। और वो शक्ति हम और विश्व चेतना परमात्मा है। तो हम अपने को अनुभव कर रहे हैं, मतलब आत्मा आत्मा को अनुभव कर रही है, और आत्मा इंद्रियों के अंतकरण के द्वारा शरीर को भी अनुभव कर रही है। शरीर संसार का ही एक भाग है, पार्ट है। शरीर को अनुभव करने का मतलब संसार को अनुभव करना भी होता है। तो हम संसार को, शरीर को भी अनुभव कर रहे हैं। अब ये दोनों की अनुभूति बनाए रखते हुए शरीर में, दोनों कानों के आकाश में दिव्य नाद सुनाई देती है। ये नाद ध्यान में साधक की मदद करती है, उसके मन को बाहर भटकने नहीं देती। इस प्रकार अंदर ध्वनि उत्पन्न होती है कि वो रुचि पूर्वक अपने नियत विषय पर ध्यान चिंतन करता रहे। तो इस नाद को भीतर सुने, दोनों कानों के आकाश में मन लगाकर, और सुनते हुए ये दो दृष्टि ध्यान में प्रमुख रखें, एक चेतन की, दूसरी जड़ की। अनुभव करने वाली शक्ति को चेतन बोलते हैं, और जो अनुभव की जा रही वस्तु शरीरमय जगत है, इसको जड़ बोलते हैं। जड़ बोलते हैं। जड़ तो अनुभव किया जाता है, और चेतन अनुभव करने वाला होता है। चेतन चेतना का, खुद का भी अनुभव करता है, और जड़ संसार, शरीर, सबका अनुभव करता है। परंतु जड़ न अपना अनुभव कर सकता, न चेतन का अनुभव कर सकता। चेतन के अनुभवों में जड़ सहयोगी बन जरूर जाता है। तो इस प्रकार से इन दो दृष्टियों पर काम करेंगे, विचार करेंगे। लेकिन उससे पहले भगवान के नाम का स्मरण करके उनका इस स्तर तक लाने के लिए धन्यवाद करेंगे कि आज हम जड़ और चेतन का, परिवर्तनशील और अपरिणामी शाश्वत आत्मा का विचार ध्यान में बैठ के कर रहे हैं। ये बड़ा सौभाग्य हमें भगवान की कृपा से मिला। इसलिए प्रभु के नाम का 11 बार मानसिक जप करेंगे, धन्यवाद करेंगे। फिर इस चिंतन में आप गहरे उतर जाएंगे जो अभी सुना। तो श्वास धीरे धीरे बाहर से भीतर लेंगे, उसको रोकेंगे, रोक कर नाद सुनेंगे, और प्रभु नाम का मानसिक जप करेंगे। इस जप से, नाद से, शरीर से जो ध्यान में आत्मा को सुख मिलेगा, और अपने आप के ज्ञाता स्वरूप से, दृष्टा साक्षी स्वरूप से ये जो सुख मिलेगा, ये सुख बड़ा आनंददायक है। तो प्रभु का नाम का जप लेते हुए इस सुख का आनंद लेंगे।
चित्त में संस्कार इस सुख के ध्यान काल की अनुभूतियों के डालेंगे, ताकि ये संस्कार अगले जन्म में यदि इस यात्रा को हम पूरी न कर सके, मुक्ति के शिखर तक न पहुंच सके, परम आनंद को न पा सके, तो फिर अगले जन्म में ये संस्कार मदद करके हमें पुनः इस मार्ग से जोड़ देंगे। तो अब मैं मौन होता हूं और अगले 10 मिनट आप पहले भगवान के नाम 11 जप करेंगे। उसके बाद जो सुना है उसके आधार पर चिंतन शुरू करें। चिंतन का जो क्षेत्र है वो आपका जीवन के अनुभव है, जो आपने संसार में 10, 20, 50, 70 साल का जीवन जिया है। वहां से ही आप ध्यान में बैठकर चिंतन करेंगे। प्रारंभ करें। ओ कीजिए।
ओ। हो। इस प्रकार हंस के स्वरूप पर और संसार के जड़ और चेतन तत्वों पर अभी जो आपने ध्यान चिंतन मनन किया है, ये ध्यान के जो अनुभव, ध्यान का जो ज्ञान है, इसको आत्मसात कर लें, इसको हृदयंगम कर लें, ताकि इस ज्ञान के आधार पर आप व्यवहार काल में ऊंचे स्तर से वस्तुओं के साथ में व्यवहार कर सकें, सबके बीच में रहते हुए उनसे अलग रह सके। हंस का यही हंसत्व है कि वो परिवर्तनशील जगत में रमता नहीं, फंसता नहीं, उलझता नहीं। क्योंकि जो परिवर्तनशील जगत में फंस गया, उसके मोह में, उसके राग में, उसकी ऐषणा में, तो समझ लो फिर वो रोना पड़ेगा उसको, फिर दुख समस्याएं और नाना प्रकार के झंझटों में फंसना पड़ेगा उसको। तो हंस वृत्ति, हंस दृष्टि यही है कि आप जड़ और चेतन का चिंतन करके संसार में रहें, जल में कमल की भांति व्यवहार सबसे करें, बैठे उठे सब में, लेकिन सबसे स्वयं को भीतर ही भीतर अलग रखें। बाहर के सब नजारे देखते रहें, लेकिन सबके दृष्टा बने, उनमें फंस न जाएं, उनमें बह न जाएं। जैसे नदी बह रही है, झाड़ झंकाड़ फूल पत्ते मालाएं कागज सब बह रहे हैं उसमें, और आप तट पर स्थिर खड़े होकर सब कुछ को बहता हुआ देख रहे हैं। इस प्रकार संसार के प्रति एक दृष्टि आप रखेंगे तो वैराग्य का भीतर जन्म होगा, सम्यक ज्ञान की दृष्टि का जीवन में उदय होगा, और ये आत्मा, ये चेतना विश्व चेतना से जुड़ पाएंगी और परम आनंद मोक्षानंद को प्राप्त कर सकेंगी। ये संसार में रहने की हंस दृष्टि है, जिस पर आज हमने ध्यान ध्यान में चिंतन किया। अब इस समग्र भाव को आत्मसात करते हुए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। जिन विधाता की महान कृपा से हमें ये मानव का जीवन मिला, उन महान प्रभु का धन्यवाद करेंगे, और फिर आज के ध्यान को यही विराम दें। ओ। शांति शांति शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें, सबके जीवन में आध्यात्मिक दृष्टि का उदय हो। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। हम सब हंस बने, संसार में जड़ चेतन का चिंतन करें, और कमल के समान जगत में अलिप्त रहते हुए जीवन का आनंद लें, और फिर परमानंद परमानंद को प्राप्त हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
इस समग्र भाव को आत्मसात करते हुए अब भीतर के अपनी चेतना जागरूकता को भीतर से बाहर देह पर लाएं, संपूर्ण शरीर को अनुभव करें। दोनों हाथ उठाएं और फिर हथेलियों में परस्पर घर्षण करें और उष्ण हथेलियों से फिर संपूर्ण मुखमंडल का स्पर्श करें। और फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाएं और सहज हो जाएं। भीतर ज्ञान के प्रभाव को बाहर अनुभव करें। और अब आप में किन्हीं को कुछ पूछना हो आज के ध्यान प्रयोग और चिंतन से संबंधित, तो उनका स्वागत है। ओम।